आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिक पढ़ने के बाद हर तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं समझाऊंगा उनको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। बस पहले आप मेरी बात को ध्यान से समझना। चैप्टर बिल्कुल ही आसान है, तो इसलिए ये मत सोचना जब आसान है तो इसमें ध्यान नहीं देते। आसान हो टॉपिक या फिर थोड़ा टफ हो, अगर आप बिगिनर हैं तो ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ। ये बहुत छोटी कक्षाओं से ये चैप्टर आपके सामने आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से समझना है वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो हम परिभाषाएं हैं या जो टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है एलसीएम, तो सबसे पहले हम एलसीएम की ही बात करेंगे। एलसीएम का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मतलब होता है एलसीएम का। क्या कहा मैंने? फिर से मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम का मीनिंग क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं परिभाषा से ही सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बस आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसका मीनिंग है लीस्ट, सी का मतलब है कॉमन, और यहाँ पर एम का मतलब है मल्टीपल। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप लोग समझते चलिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कैसे लेते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे सामने दो नंबर में लिखता हूँ 12 और 18। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरह से आप ऐसे समझिए कि 12 का टेबल आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। 12 का मल्टीपल देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, केवल कॉमन की बात नहीं कर रहे, लीस्ट की बात नहीं कर रहे। हम जो नंबर हमारे पास गिवन है उनके मल्टीपल को देखते हैं। जैसे 12 है, 12 का मल्टीपल मतलब 12 का मल्टीपल 12 होगा, 24। तो ऐसे ही आप मल्टीपल लिखते हुए चलें। शुद्ध देसी भाषा में कहें तो हम इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं, हम इसका टेबल लिख रहे हैं यहाँ पे। ऐसे आप समझ सकते हैं। जितना चाहें आप यहाँ पे लिखते हुए चलें। 12 निम्मा 108, और ये तो ख़त्म होगा ही नहीं, एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर हम यहाँ पे 18 का, तो 18, 36, 54 आएगा, 54, 72, 90, 108, 126। तो ये तो आप चलते जाएंगे आगे इस तरह से। तो अभी हमने केवल लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल टर्म को जाना है। मल्टीपल लिख लिए हमने, 12 के मल्टीपल लिख लिए, 18 के मल्टीपल लिख लिए। हमने काफ़ी सारे मल्टीपल यहाँ पे लिखे हैं। मल्टीपल लिख लिए, अब मैं बात करता हूँ कॉमन की। हमने कॉमन की बात करनी है, अब मल्टीपल की बात कर ली। देखो कॉमन, अब यहाँ पे कॉमन कौन कौन से नंबर हैं ये लीजिए, मैं थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ। पहली क्लास है आपकी, ताकि हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर 12, 18, 24, 36, 36 यहाँ भी है, तो 36 कॉमन आ गया, 36 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे आप आगे देखिए, यहाँ पर 48, 72 और यहाँ पर भी 72 है, तो ये देखिए 72 यहाँ पे कॉमन आ गया। आगे चलेंगे, आप पहुँचेंगे 108 पर और देखेंगे यहाँ भी 108 है, तो यहाँ भी 108 आ गया। आगे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे आपको। 12 के मल्टीपल लिखे, 18 के मल्टीपल लिखे, फिर हमने देख लिया दोनों में सेम मल्टीपल कहाँ मौजूद है, मतलब कॉमन देख लिया हमने। अब हमने कॉमन देख लिया, कॉमन की बात खत्म हो गई। अब मुझे आप एक बात बताओ, 36, 72, 108, बहुत सारे ऐसे, तो आप जितने चाहो उतने मल्टीपल कॉमन ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हो। तो मुझे आप एक बात बताओ, 108 से भी आगे कोई मल्टीपल आएगा जो दोनों में कॉमन होगा? उससे आगे भी कोई मल्टीपल आएगा जो दोनों में कॉमन होगा? तो मुझे आप ये बताइए कि क्या कभी आप 12 और 18 का
सबसे बड़ा मल्टीपल देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप देखते जाएंगे 36, फिर एक 72 आ गया, फिर 108 आ गया, कहीं ना कहीं और आगे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 144 आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर भी कहीं आपको 144 दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक 144 आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 144 आपको दिखाई देगा। तो ये तो आते ही रहेंगे, इसलिए ये निश्चय कर पाना कि यहाँ पर सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, कभी आप नहीं पहुँच पाएंगे उस निष्कर्ष पर। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, जब सबसे बड़ा नहीं हमें मिला तो क्या हम सबसे छोटा देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। इन मल्टीपल्स की जो लिस्ट हमने बनाई, इसमें सबसे छोटा हमारे पास 36 है। तो हमने अब देख लिया लीस्ट। बात समझ में आ गई? अब हमने लिस्ट क्या देखा? 36। सबसे पहले हमने मल्टीपल जाने, फिर हमने कॉमन देखे, और अब हमने देखा लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। क्या मतलब है लीस्ट का? सबसे छोटा। तो बात आपको समझ में आ गई। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मीनिंग क्या है कि ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो, दोनों में हो, और सबसे छोटा हो। तो यानी कि शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल सिंपल सीधे तरीके से आपको सिखाऊंगा। कोई भी ट्रिक्स, कोई भी कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले एक तरीके से आप समझ लो। जब आपकी सोच डेवलप होगी तो हर चीज़ आप सीख जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम लीस्ट मल्टीपल देखेंगे। कॉमन गुणज हम यहाँ पे देखेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा एचसीएफ की। देखिए, सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं, समझते हुए चलिए। ये बिल्कुल नॉर्मल परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 12 और ये 18। यहाँ पर पहले एचसीएफ की परिभाषा या एचसीएफ की फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक ही बताइए बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फैक्टर तो आप जानते ही होंगे। फैक्टर किस तरह से करते हैं? 12 के फैक्टर कीजिए आप। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? ऐसा बोलें कि 12 किन किन संख्याओं से कट जाएगा। 12 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा? आप कहेंगे सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, और इटसेल्फ 18। ऐसे ही हम लोग 18 के फैक्टर देखते हैं। 18 किन किन संख्याओं से कट जाएगा? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। बात समझ में आ गई? तो 12 इन सभी संख्याओं, 12 1 2 3 4 6 12, 18 1 2 3 6 9 18। अभी हमने क्या लिखे? फैक्टर। ये हमने क्या किए यहाँ पे? फैक्टर किए। फैक्टर समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कॉमन। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर। हमने देख लिया कॉमन। देखिए यहाँ पर कॉमन लिख देता हूँ हर चीज़। हम लोग कॉमन देख रहे हैं। कॉमन क्या है दोनों में? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ये लीजिए 6 कॉमन आ गया। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। बिल्कुल सही है। हमारे पास, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास 1 और 6 कॉमन फैक्टर दो आए, एक तो 1 और एक 6। चलो, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कोई और भी संख्या ले लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 15 और मैंने लिया यहाँ पर 30, ये लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा इसको 5 × 3, और इसको मैंने लिखा, या 5 × 3 ना लिख के मैं इसके फैक्टर लिखता हूँ, तो 1, 5 और ये 3। मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 5 6। ठीक है, 1 2 3 5 6, और ये यहाँ पे आएगा 15, और यहाँ पे आएगा 30। ये फैक्टर हो जाएंगे। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब इनके फैक्टर किया आपने तो कॉमन फैक्टर में यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 भी आया है। तो आप
कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4-5 नंबर उठा लीजिए, तो 1 तो हमेशा आएगा, 1 तो हमेशा आएगा। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन में 6 1 आया, 1 5 आया, कोई और नंबर आप लेंगे तो 1 के अलावा एक और फैक्टर आपका आएगा। इसीलिए यहाँ पे हाईएस्ट कहा गया है। क्यों? अगर हाईएस्ट ना कहता, कॉमन फैक्टर कहता, तो यहाँ पे 1 हो जाता, सब में 1 आएगा ही आएगा। क्या हम 1 ले लेते एचसीएफ? नहीं, उसने हाईएस्ट ही इसलिए जोड़ा है कि सबसे बड़ा फैक्टर होगा, बड़े वाला फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट का मीनिंग क्या है, यानी कि 6। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। समझ गए ना अब आप लोग? एचसीएफ हाईएस्ट हो, कॉमन हो और फैक्टर हो। तो 5 क्या है, हाईएस्ट है, दोनों में है, कॉमन है और फैक्टर तो ये है ही। तो एचसीएफ हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। बताओ मेरी भाषा, मेरी बात समझ में आई क्या? आगे चलूंगा लेकिन धीरे धीरे। समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे 1 क्या होगा, लीस्ट होगा, लेकिन हमें यहाँ पे हाईएस्ट देखना है, तभी इसे हम एच सी एफ कहेंगे। बोलिए, सब चीज़ क्लियर है क्या आपको? मुझे लगता है सब चीज़ क्लियर है। मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सिखा करके चलूंगा, ठीक है? यहीं से सब कुछ मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा 12 और 18। मैं यहाँ पर इससे 2 पॉइंट बनाना चाहूँगा, ठीक है? 2 पॉइंट में बनाना चाहूँगा। मुझे आप एक बात बताओ, एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 36। दूसरा पॉइंट क्या है, एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया? आपने देखा सर 6 आया। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 36 एलसीएम आया वो 12 और 18 दोनों से ही बड़ा है। एलसीएम आया दो संख्याएं 12 और 18 का 36, जो कि 12 से भी बड़ा है और 18 से भी बड़ा है। तो आप एक बात ध्यान रखें, ये जो 36 है ये 12 और 18 दोनों से बड़ा है। तो ये हमेशा ही फॉलो होगी ये बात। जब भी आप किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं तीन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो वो उन दी गई सभी संख्याओं से बड़ा आएगा। समझ गए आप लोग? दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलता है एचसीएफ। आप देखिए, एचसीएफ 12 से और 18 से दोनों से छोटा है। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ ऑलवेज, ध्यान देना, एचसीएफ ऑलवेज छोटा आएगा दी गई संख्याओं से। जैसे 12 और 18 है तो इसका एचसीएफ कितना है, 6, तो ये 6 दोनों से छोटा होगा। तो बात समझ में आ गई? या आप ऐसे कह सकते हैं इस तरह से कि 12 और 18 6 से बड़े होंगे। बताओ ये 2 पॉइंट समझ में आए हैं या नहीं? रिपीट करता हूँ, एलसीएम ग्रेटर देन 12 एंड 18 ऑलवेज, ठीक है? एलसीएम में दोनों नंबर का भाग जाएगा, ये भी आपको पता है। जैसे ये 36 है यहाँ पर, जैसे ये 36 है तो 36 में 12 का भी भाग जाएगा और 18 का भी भाग जाएगा। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? 36 या एलसीएम में, ये ऊपर एलसीएम है, एलसीएम दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 36 इज डिविजिबल बाई 12 एंड 18। समझ में आ गई ना? क्लियर है? तो एलसीएम में दोनों नंबर 12 एंड 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बोलिए, एचसीएफ का पॉइंट समझ में आया? एचसीएफ ऑलवेज गिवन नंबर से छोटा होगा। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अब देखो यहां पर तो क्या हो रहा है, 12 और 18 दोनों 36 को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है, यहां पर 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है। समझ में आई बात? एक तरफ तो एलसीएम दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट रहा है, दूसरी तरफ एचसीएफ दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट रहा है। यहां पर देखिए 6 से 18 एंड 12 दोनों नंबर कट रही हैं। बात समझ में आ गई क्या आपको? ये लीजिए, मैंने आपकी समझ को डेवलप करने के लिए यहाँ पर लिख दिया। कॉपी में आप मेरी भाषा को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात? थोड़ा आगे बढ़ा जाए,
क्लास छोटी रखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट। अब मैं आपको इसका फैक्टर मेथड सिखाता हूँ। एलसीएम एचसीएफ का फैक्टर मेथड भी होता है। ट्रिक्स वगैरह बाद की बात है, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, बेसिक सीखो। जितना अच्छा बेसिक सीख पाओगे उतना ही आप ट्रिक्स वगैरह सीख पाओगे। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको फैक्टर मेथड। अब मैं आपको बोलता हूँ फैक्टर मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो भाई, जैसे हमारे पास 12 और 18 है, और हम कौन सा विधि यहाँ पे लगा रहे हैं, प्राइम फैक्टर वाली विधि। हम इसके प्राइम फैक्टर पढ़ते हैं। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे करेंगे, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। देखो, हम इसके फैक्टर करेंगे, जैसे 2 दूनी 4 तिया 12। बात समझ में आ गई? इसके फैक्टर करेंगे 2 तिया 6 तिया 18, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। हमने इसके प्राइम फैक्टर किए हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे अब यहाँ पर आप एलसीएम लिखेंगे, जैसे आप एलसीएम लिखेंगे तो एक बात ध्यान रहे, और फिर एचसीएफ लिखेंगे आप, तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो आएगा ही आएगा, बाकी बचे हुए सारे आ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, और आसान करूँगा, चिंता मत करो। एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो आएगा ही आएगा जो दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ये लीजिए, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा बचे हुए जितने भी फैक्टर हैं वो सब आएंगे। देखो, 2 यहाँ पर भी था, आ गया। 3 दोनों जगह है, 3 भी आएगा। पहले कॉमन वाले लिख लिए। अब इनके अलावा कौन कौन से बच गए, यहाँ पे देखिए, एक 2 बचा और एक 3। ये देखिए, ये 2 कॉमन वाला आ गया, ये 3 कॉमन वाला आ गया, 2 और 3 बच गया। तो यहाँ पर ये 2 और 3 भी आएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा। समझ में आ गई बात? पहले सिंपल देसी तरीका सीख लो। अब एचसीएफ, एचसीएफ में केवल जो कॉमन है वही आएगा। जैसे 2 यहाँ पर दोनों जगह है तो 2 आ गया, और 3 यहाँ पर दोनों जगह है तो 3 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, हमारा आंसर 6 आ गया है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, एलसीएम को हम फिर से जानते हैं। एलसीएम में हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग फिर से लिख लेते हैं इसको, या हम लोग इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाने की करते हैं कोशिश। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब फिर से आप लोग सीखिए बड़े गौर के साथ। देखिए, जैसे मान लीजिए 12 है हमारे पास, हमने इसके फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। ठीक है, यानी कि 9 इंटू 2 18। हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया। क्लियर? अब एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एलसीएम। एलसीएम में आप एक बात ध्यान रखना, हम हमेशा, पहले ये बताओ इतनी बात क्लियर हुई है एलसीएम एचसीएफ की या नहीं? अभी बड़ी पावर और छोटी पावर कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़ी पावर छोटी पावर का क्या मतलब है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर हम लेंगे हाईएस्ट पावर, यहाँ पर बड़ी पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। वो सब चीज़ समझाऊंगा मैं आपको कि हाईएस्ट पावर ही क्यों आएगी। यहाँ पर हम लेंगे हाईएस्ट पावर। दूसरा, जब हम लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ पर लेंगे हम छोटी पावर। ठीक है, हम लेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर लिख सकते हो, या मिनिमम पावर आप लिख सकते हो। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं हाईएस्ट पावर। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर हम चाहें तो, चलो और कुछ लिखने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 ज़्यादा है या 2 की पावर 1? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर 2 की पावर 2। यहाँ पर 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2, कौन सी पावर ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 2। तो
तो यहाँ पर 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, और आंसर कितना बनेगा 36। बात क्लियर है या नहीं, बताइए आप लोग मुझे। अब यहाँ पे आप देखिए HCF को क्या करना है। इसमें हमने कहा छोटी पावर, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो, छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है। फिर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो एलसीएम में याद रहे हाईएस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, या जिसे आप मिनिमम पावर ऑफ 2 एंड 3 भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने एक तरीका आपको बताया एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है, ये सिंपल तरीका, जो कॉमन है एलसीएम में, ये दो दोनों जगह था, ये वाला 2 यहाँ पे लिखा, 3 दोनों जगह था, 3 दोनों जगह था, इसलिए यहाँ पे लिखा। बाकी बच गए थे जो भी 2 और 3 को हमने साथ में लिख लिया, 36 एलसीएम आ गया। HCF में क्या था जो केवल कॉमन आएगा, 2 2 तो 2 लिखा, 3 3 तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। समझ में आ गई। जब हम यहाँ पर आए, हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट आप याद रखना, एलसीएम का मतलब है हाईएस्ट पावर, HCF का मतलब है छोटी पावर, ठीक है। तो हमने 2 की पावर 2 थी, यहाँ पर 1, तो 2 की पावर 2 यानी कि हाईएस्ट पावर ले ली, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर ले ली, 36 आंसर बना। HCF में छोटी पावर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, आंसर हमारा कितना बना 6। बोलो, आगे चलना है यहीं पे ठहरना है। एक सवाल आपके सामने लिख देता हूँ बना के, गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा, तो आप मुझे आंसर यहाँ पे कर देना, ठीक है। यहीं पे मैं बना देता हूँ सवाल आपके लिए। जैसे मैं लिख देता हूँ एक नंबर 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। एक नंबर लिखता हूँ मैं आपके लिए n2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 4। अब आपको इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम बताइए, वीडियो को रोक करके मुझे आप एलसीएम लिख के भेजिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर बड़ी पावर लेनी है, तो 2 की पावर 7, याद रखना है पॉइंट, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 7, 3 की पावर यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, और 5 की पावर कितना आएगा 4। ये एलसीएम हो गया। HCF अगर आप निकालेंगे, छोटी पावर लेनी है, छोटी पावर जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो इस तरह से इजीली आप इनको कर सकते हैं, कोई इशू कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट। पहले आप मुझे यहाँ तक बता दीजिए सवाल आपको सारे क्लियर हैं या नहीं, फिर मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे, ठीक है। हम लोग छोटे छोटे सवाल करेंगे कल की क्लास में, लेकिन आज तो हम लोग केवल और केवल बेसिक ही जानेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट 12 लिखा हमने, इसको हमने क्या लिखा 2 इंटू 3, यहाँ पर लिखा 18, इसको लिखा 2 3 3। मुझे आप एक बात बताओ, जैसे हम इसको 6 बना लें, इसको 6 बना लें, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 2, और यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 3। बात समझ में आ गई क्या। मैंने क्या किया, जो कॉमन वाले जो दोनों जगह 2 था, ये दोनों जगह 3 था, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 ऐसे लिख दिया। अब देखो दोनों जगह आपको दिखाई देगा 6, दिखाई दे रहा है, दोनों जगह आपको 6 दिखाई दे रहा है। तो बात को बड़े प्यार से समझना, यहाँ पर 2 और 3 आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, तो ये जो 6 दोनों जगह है, क्या इसे ही हमने HCF कहा था क्या। मुझे आप एक बात बताओ, क्या इस HCF को ही हमने, मतलब क्या इस कॉमन फैक्टर को ही हमने HCF कहा था या नहीं कहा था, बस इतना जवाब दो। आपका जवाब आएगा जी सर आपने इसे ही H कहा था। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि H या HCF कितना है यहाँ पे, H या HCF है 6, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 6, H को लिख रहा हूँ 6, 6 इंटू 2 और H इंटू 3। बात समझ में आ गई क्या। और ये जो 2 है और ये जो 3 है,
केवल 2 और 3 की बात कर रहा हूँ। इस 2 और 3 में, इस 2 और 3 में केवल 2 और 3 की बात कर रहा हूँ। क्या कोई फैक्टर कॉमन है क्या? 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 2 और 3 में, या ऐसे आप देखो, 2 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 2, 3 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 3। तो यहाँ पर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो 2 और 3 में जब आप देखते हो कॉमन फैक्टर 1 है, तो हमेशा एक बात याद रखना, जैसे 2, 3 है और यदि कॉमन फैक्टर 1 आए, ध्यान देना, यदि 2, 3 का कॉमन फैक्टर 1 आए तो इस प्रकार के नंबर को हम कहते हैं को प्राइम। हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम। बात समझ में आ गई क्या आपको? जैसे हमारे पास दो नंबर हम लिख सकते हैं 5, 7। तो आप देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये क्या होंगी? को प्राइम होगी। 5 और 7 को प्राइम यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं आपको? को प्राइम समझ में आया? तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बस आप लोग देखते जाइए। देखो भाई, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं इस 12 को मानता हूँ नंबर 1। इसके हमने फैक्टर किए थे h। ये h क्या है? HCF, जो दोनों जगह रहेगा। N2 में भी ये रहेगा। यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर कोई अलग अलग नंबर बनेंगे, जैसे यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 3 बना, तो यहाँ पर एक नंबर बनेगा A और यहाँ पर बनेगा एक नंबर B। बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलो, जो ये A और B है ये ऑलवेज को प्राइम होगा, ऑलवेज को प्राइम होगा। एक और सॉरी ए और बी ऑलवेज क्या होगा? को प्राइम होगा, सह अभाज्य होगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब आप एक बात मुझे बताओ, मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, दोनों नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर बाद में करते हैं? मुझे एक बात बताओ, मुझे तो एलसीएम निकालना है, मुझे तो एलसीएम निकालना है। और मैंने क्या कहा था अभी अभी कि एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो आएगा ही आएगा। तो कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, जो दोनों जगह कॉमन है, एच यहाँ पर कॉमन है, बाकी बचे हुए सारे फैक्टर आ जाएंगे, जैसे ए और बी। यहाँ पर दोनों जगह एच था, एच कॉमन फैक्टर है, ए और बी हमने साथ में लिख लिए। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में एचसीएफ मौजूद होता है। पहले तो ये बात ध्यान रखो आप, एलसीएम में हमेशा एलसीएम में हमेशा एचसीएफ मौजूद होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, क्लियर हो गई होगी? या आप लोग ऐसे समझ लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मैं क्वेश्चन में यूज़ करूंगा। अगर दोनों साइड आप एच से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी एच से और इधर भी एच से, तो एच और एलसीएम को मैं केवल एल लिख रहा हूँ, ठीक है, और इधर एच, एक और एच आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एच सी एफ इंटू एलसीएम, और एच के साथ ए ले लीजिए और इस एच के साथ बी, तो यहाँ पर एच ए इंटू एच बी। तो आपको याद है कि एच ए और एच बी क्या है? एच ए तो है पहली संख्या और एच बी क्या है? दूसरी संख्या। और ये हमारा क्या है? एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा एल सी एम इंटू एच सी एफ के। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आई? ध्यान से आप बस सुनते जाओ, मैं अपने आप समझा दूंगा। मेरे पास एक नंबर है, पहली संख्या एच ए, मेरे पास एक संख्या है दूसरी जिसको हमने कहा एच बी। दोनों में एच कॉमन है, मतलब कॉमन फैक्टर है या एच सी एफ एच है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपस में, एन वन इंटू एन टू। तो मैंने क्या किया, एन वन इंटू एन टू मल्टीप्लाई कर दिया। ये एच ए का मल्टीप्लाई होगा एच बी के साथ, एच ए का मल्टीप्लाई होगा एच बी के साथ। बात समझ में आ गई क्या? तो एन वन इंटू एन टू, एक एच को मैंने बाहर लिख लिया, बाकी एच ए बी ऐसे लिख लिया। बात समझ में आ गई? एच को बाहर लिखा, एच ए बी अंदर लिख लिया। मुझे आप एक बात बताओ, एच ए बी मैंने अभी अभी क्या बताया था आपको? इस पॉइंट को आप देखिए, ये वाला पॉइंट, एल सी एम बराबर होगा एच ए बी। तो हम लोग, ये तो है ही हमारा एच, ये तो एच सी एफ हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल सी एम।
तो HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बस इस पॉइंट को रट लो, याद कर लो अच्छे से। अब कुछ दो चार रिजल्ट वो बना सकता है यहाँ से, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो चार रिजल्ट क्या है वो प्यारे प्यारे से यहाँ पर देखिए। जैसे अभी हमने देखा N1 बराबर है HA, N2 बराबर है HB। क्या कहता है वो, कभी कभी दोनों संख्याओं को ऐड कराता है। तो N1 प्लस N2, तो होता क्या है, H कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस B बन जाता है। मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो जुड़ जाते हैं और HCF से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, वो कभी कभी घटाने के लिए कहेगा N1 माइनस N2। तो यहाँ पर होगा क्या, H बाहर आएगा तो A माइनस B। ये ट्रिक्स में छोटे छोटे पॉइंट काम आएंगे। अभी केवल और केवल आपको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, बिना कारण के तो आप पढ़ भी नहीं रहे यहाँ पे। उसका भी कुछ ना कुछ कारण है कि आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बिना रीज़न के कोई चीज़ नहीं होगी, हर चीज़ का रीज़न होगा। ध्यान से बस आप लोग समझते चलो। क्लियर हो गए यहाँ तक। N1 प्लस N2 बराबर H इंटू ए प्लस बी, N1 माइनस N2 बराबर H इंटू ए माइनस बी। दो पॉइंट हम याद कर लेते हैं। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल हम बताइए हमें। जैसे दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट या इकाई का अंक, जिसे हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, अगर इकाई का अंक दो से कटेगा तो संख्या पूरी पूरी दो से कट जाएगी। चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट टू डिजिट मतलब एक तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट अगर चार से कटते हैं तो संख्या पूरी पूरी चार से कटेगी। आठ का रूल क्या है, लास्ट थ्री डिजिट। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये अ, ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे कैसे आ गए। सब्र करो, सब कुछ समझ में आएगा। लास्ट थ्री डिजिट अगर 8 से कटते हैं तो संख्या 8 से कट जाएगी पूरी पूरी। इसके बाद जैसे 5 का डिविजिबिलिटी रूल है तो यूनिट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो। इसके बाद 10 का यूनिट डिजिट ऑलवेज इसमें 0 होना चाहिए। इसके बाद हम लोग और भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 4 8 10 5। जैसे 3 का, ठीक है, 3 का तो बिल्कुल आसान है। डिजिटल सम इज डिविजिबल DIVISI डिविजिबल बाय 3। तो 3 का रूल क्या है, डिजिटल सम इज डिविजिबल बाय 3, अंकों का योग 3 से कटेगा। फिर 9 का भी सेम है, 9 का भी यहाँ पे सेम है। यहाँ पर डिजिटल सम डिविजिबल होगा किससे, 9 से। तो ये डिविजिबिलिटी रूल भी आपको कुछ याद रखने काम आएंगे आपके जब हम क्वेश्चन करेंगे। बात आपको समझ में आ गई। तो अभी तक मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट समझाए। लगभग 33-34 मिनट का ये लेक्चर आपका हुआ है। यहाँ पर ये समझ लीजिए 90% वर्क हमारा फिनिश हो गया। कल जो इसका बचा हुआ पार्ट है, अभी 10 मिनट का पार्ट इसका और बचा हुआ है, तो वो कल मैं 10 मिनट में स्टार्ट करूँगा और कल ही हम क्वेश्चन करने यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जो मैंने अभी तक आपको समझाया इसको 2-3 बार लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए LCM HCF का सवाल आप बिना पेन उठाए कर देंगे। कितना ही बड़ा सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, घुमा फिरा के दे दे, आप विदाउट यूजिंग पेन उस सवाल को इजीली कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।